Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start question answer of chapter number 3. आज हम chapter number 3 वनराज से मुलाकात वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वनराज ने सभी पशुओं की सभा क्यों बुलाई? हमने पढ़ा था ना चैप्टर, तो क्यों बुलाई थी? नारद मुनि की शिकायत सुनने और उसका समाधान करने के लिए। वनराज ने सभी पशुओं की सभा वनराज ने सभी पशुओं की सभा नारद मुनि की शिकायत सुनने के लिए बुलाई। नारद मुनि की शिकायत सुनकर उसका समाधान करने के लिए बुलाई। शिकायत सुनकर उसका समाधान करने के लिए बुलाई। उसका समाधान करने के लिए बुलाई। किस लिए बुलाई? कि सभी जानवर उनकी शिकायत को सुने और उसका समाधान करे। तो देखो, वनराज ने सभी पशुओं की सभा नारद मुनि की शिकायत सुनकर उसका समाधान करने के लिए बुलाई। नेक्स्ट देखिए, ख वाला, मनुष्य ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की? मनुष्य ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की? मनुष्य ने क्या बताया, अपनी क्या परेशानी बताई, वो लिखना है हमें, है ना। बताइए क्या पीड़ा व्यक्त की थी मनुष्य ने? तो मनुष्य ने बताया कि संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है। संख्या बहुत बढ़ गई है और उसका परिवार भी बड़ा है। किसका? मनुष्य का, है ना। और उसका परिवार भी बढ़ गया है। और उसका परिवार भी बढ़ गया है। और उसका परिवार भी बढ़ गया है। इनके लिए मकान परिवार के लिए मकान, भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है। अगर मनुष्य ने बताया कि संसार में मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसका परिवार भी बढ़ा है। परिवार के लिए मकान और भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए वह वन काटता है। वन को काटता है, मतलब जंगलों को काटता है ना। देखो कैसे समझोगे इसको। देखो, मनुष्य ने बताया, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की। मनुष्य ने बताया कि संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और उसका परिवार भी बढ़ा है और उसकी फैमिली भी बढ़ गई है ना। परिवार के लिए मकान, भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है, इसलिए वह वन को काटता है। क्यों?
क्योंकि भोजन के लिए किस पे निर्भर है इंसान? वनों से भी खाने पीने की सामग्री मिलती है ना। मकान बनाने के लिए वो वनों को काटता है, जंगलों में उनको काट के जंगलों को वहां पे मकान बना के देता है। वस्त्रों की आवश्यकता है ना। नेक्स्ट देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? भालू ने कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी? भालू ने कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी? भालू ने बताया कि नदी के पानी में चमड़े के कारखाने का पानी, नदी के पानी में चमड़े के कारखानों की गंदगी को बहाया जाता है। चमड़े के कारखानों की गंदगी को बहाया जाता है, गंदगी को बहाया जाता है जिससे पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है और वह पीने लायक नहीं रहता, और पानी पीने लायक नहीं रहता। नहीं रहता है। देखो भालू ने क्या बताया? भालू ने बताया कि नदी के पानी में चमड़े के कारखाने की गंदगी को बहाया जाता है, मतलब कारखानों से जो गंदगी निकलती है उसको नदी के पानी में बहाया जाता है, जिससे पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है, पानी पीने लायक नहीं रहता। That's all for today. You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.